आज का चौथा सवाल है जो क्या कह रहा है हमसे। चौथे सवाल में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखी 9, 7, 25 के कितने पद लेने होंगे। 9, 7, 25 के कितने पद लेने होंगे भैया। हमें इसमें किसका मान याद करना। देखो एक हमें श्रेणी दे रखी, देखो एक हमें एपी दे रखी भैया। पहले समझो, मैं समझाऊंगा क्या कह रहा है सवाल। एक हमें एपी दे रखी, एपी कितनी दे रखी बोलिए गुल भाई बाबू कोई सा तुम में से। 9, 17, 25 है नहीं। डैश 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 अंतिम संख्या तक दे रखी है, पता नहीं कौन सी संख्या तक दे रखी है नहीं। अब वो कह रहा है कि इन सब का योग है नहीं, इन सब का योग। इन सब का योग का मतलब है कि जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो यानी एस एन का मान आएगा नहीं आएगा, हमारा निकल गए। एस एन का मान 600 कितने दे रखा, 636 दे रखा। उस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कही उसने कि भैया 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। यानी हमें कितने पद पूछ रहा, तो अंतिम पद निकालने के लिए अंतिम पद कह रहा है हमारा एन होगा नहीं होता भैया। वो पूछ रहा है कि एन का मान इसमें ज्ञात करो। तो इसमें 2-3 चीज तो हम अपने पास ही रख सकें। क्या रख सकें, ए का मान कितना है 7, A2 का मान कितना है 17, और भैया फिर यहाँ डी का मान निकालना है A2 माइनस A1। अच्छा 9 है, चलो भैया A2 माइनस A1, तो D का मान कितना आएगा। A2 कितना है हमारा 17 माइनस 9, तो कितना आएगा भैया 8। तो D बराबर कितना आ गया भैया हमारा 8। यानी हमारे पास 3-4 मान आ गए। किसका मान आ गया हमारे पास भैया, SN का मान है हमारे पास, A का मान है और भैया D का मान है। अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगो बताओ इसमें N का मान निकालने के लिए। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, देखो देखो हमारे पास 2 फॉर्मूले। तो SN बराबर N/2, 2A प्लस N माइनस 1 और D। एक तो ये वाला है, एक SN का फॉर्मूला रहे N/2 A प्लस AN कर लो या क्या कर लो, L कर लो। इनमें से कोई सा बताओ कौन सा लगेगा इसमें। दोनों SN वाली है बाबू। ये निचले वाला फॉर्मूला कैसा लगेगा भैया, निचले वाला फॉर्मूला जब लगेगा हमारे पास AN उसका AN का मान तो इसमें कहीं दे रखा भी नाम है, AN का मान कोई दे रखा। तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे भैया, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। बस फॉर्मूला रख लो, मान आ जाएगा। देखो कैसे, मैं इधर की तरफ से शुरू कर रहा भैया। हमें पता कि हमारा फॉर्मूला लिखो SN बराबर N/2, 2A प्लस N माइनस 1 और D बराबर 636। तो भैया बस मैंने मान रखे भी जो हमें दे रखा, बस मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब जो मान दे रखे उसमें रख लो। हमें N/2 का मान नहीं दे रखा, तो N/2 ऐसे कैसे लिखा जाएगा, रखा जाएगा भैया। SN को लिखो ना लिखो, फिर भैया SN कहाँ चला है, मैं SN लिख रही ना। 2 का 2, A का मान कितना दे रखा 9 दे रखा, प्लस N माइनस 1 ऐसी का ऐसी, क्योंकि N का मान हमें ज्ञात करना था। जब हमारे पास N का मान ना तो हम नहीं रखेंगे -1। और D का मान दे रखा भैया, D का मान कितना दे रखा 8 दे रखा, बराबर 636। बताओ भैया मैंने मान रख लिया। मान रखने में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत तो ना किसी को। एक चीज़ बताओ भैया मेरी कि मैं इसे N/2 ऐसी का ऐसी लिखूँगा, 2 भी ऐसी लिखूँगा, 9 भी ऐसी लिखूँगा, N माइनस 1 भी ऐसी लिखूँगा, और 8 को भी लिख सकता हूँ कि 2 गुना 4 करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हमारा क्या आ जाएगा फिर इसमें से कॉमन आ जाएगा ना जाएगा। लिख लें 2 को क्या करने पर, कॉमन लेने पर, 2 को कॉमन लेने पर। 2 को कॉमन ले लो N/2, 2 को कॉमन लेंगे तो 2 को बाहर ऐसे ला कर रख लो भैया मैं। जब अंदर से 2 चला गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, प्लस N माइनस 1, और भैया यहाँ से भी 2 आ गया तो इससे क्या बचेगा 4, बराबर 636। बताओ भैया किसी कोई समस्या। उवेश बाबू इधर आ जाओ, बकवास ना करो। 636 आ गया। अब नु बताओ इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ मैं। कितना बचा N, एक तो 9 बचा, प्लस N माइनस 1, और भैया क्या बचा हमारा 4 भैया, बराबर 636 बचा। अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, N ऐसी रखो भैया, 9 भी ऐसी रखो, प्लस भी ऐसी रखो, लेकिन इसकी ये गुना में था, इनकी में गुना हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कितना आएगा 4N आएगा, माइनस का 4, बराबर 636 आ गया। अब बताओ भैया एक तो N हो गया, N तो ऐसी कैसी, तो 9 तो प्लस का, 4 माइनस का तो क्या बचेगा 5 बचेगा, नहीं बचेगा भैया, बीच में प्लस का 4N बराबर 636। अब इनके पास कोई भी ना तो प्लस है ना माइनस है, गुना होगी नहीं होगी, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 5N प्लस 4N का स्क्वायर बराबर 636। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं। अब एक काम करो, 636 को दूसरी तरफ उठा के जाओ। मैं से लिख सकता हूँ कि 5N प्लस 4N का स्क्वायर माइनस का 636 बराबर 0। नू बताओ जब ये संख्या प्लस में इधर आकर माइनस की हो जाएगी नहीं हो जाएगी भैया।
अब नु बताओ भैया कि इसका बहुपद का मानक रूप लिख ले ऐसे, इसका मानक रूप अगर ऐसी संख्या जैसे मानक रूप में लिखा जाए ना, लिखा जाता मानक रूप में लिखने पर मानक रूप में इधर की तरफ लिख लें। मानक रूप का मतलब मुझे कौन बताएगा, क्या है मानक रूप का मतलब? मानक रूप का मतलब है कि संख्याओं को पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिख लो। जैसे 4n का स्क्वायर है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा भैया, पहले 4n का स्क्वायर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो आ जाओ, इसे मैं लिख सकता हूं कि भैया ये हमारा 4n का स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब बताओ मानक रूप में लिखी गई नहीं लिखी गई? मैंने तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं तुम्हें एक टॉपिक कराया था बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप का मतलब है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में देखो, एक तो 4n है तो पहले 4n का स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि यह संख्या काय में हमारी स्क्वायर में, कि खाली क्या है 5, तो खाली 5 को मैंने ऐसे लिया 5n को माइनस 636 बराबर 0। अब कौन सा नियम लगेगा बताओ? हाँ, पहली और अंतिम संख्या क्या करनी पड़ेगी, हमें गुना करनी पड़ेगी। तो इधर एक तरफ रफ का काम कर लें, 636 की गुना काय में करनी पड़ेगी हमें 4 में। 6 चौक 24 को 4 का हासिल लगे 2, 6 तिया 18, 2 20 की 0 हासिल लगे बाबू, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 को 4 का हासिल लगा 1, 4 6 24 अरे 25, कितना आया 2544। अब क्या करेंगे, 2544 के ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ के और घटा के कौन सी संख्या मिल जाए, मैं बीच वाली संख्या में मिल जाए। भैया यही होगा ना, 2544 के ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ के घटा के में कौन सी संख्या मिल जा, बीच वाली संख्या में मिल जा। तो कर लें, देखो इधर की तरफ ही कर लें। 2544 सब जानते होंगे गुणनखंड करने, तो भैया 2 से कर लें पहले, 2 एकम 2 दूनी 2 सत्ते 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छिक्का 2 तिया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एकम 1 बचेगा 11 हो गया, 2 पंजे 10, कितना बचा 1 बचा, 2 निम 18। अब भैया देख लो इसे कैसे कट, इसे 3 से कट जाएगी हमारी, देखो क्योंकि 3 से कैसे कटेगी, देखो 5 और 1 6, 6 और 9 15 हो गया। हमें पता है कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 3 के पहाड़े में जरूर आएगी। जो संख्या जैसे 15 3 के पहाड़े में आ रही नहीं आ रही, मैंने सिखा रखी तुम्हें। 3 पंजे 3 तिया 9। अब भैया भी डायरेक्ट कटेगी 53 से, क्योंकि 53 किसी से नहीं कटती। अब हमें जोड़ के घटा के बीच वाली संख्या प्राप्त करनी, तो मैं देखो इन्हें काउंट करूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया, एक तो 48 आ रहा है, कितना आ रहा हमारा 53, एक 48 है एक 53 है। बताओ अगर मैं 48 को भैया प्लस का ले लूँ और 53 को माइनस का ले लूँ, तो बताओ 5n हमें मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो 4n का स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 बराबर 0। इस तरह का सवाल हमने क्या है हसीन कल करा था बाबू, ना करा था? आगे भैया यानी हमारे अब बताओ, अगर मैं एक रफली एक बार तो मैं लिख के दिखा रहा, 4n का 4n स्क्वायर रहेगा। देखो जब 53n में से 48n जाएंगे तो प्लस का 5n आ जाएगा और माइनस का 636 बराबर 0। बिल्कुल हमें वही संख्या दोबारा मिल जाएगी जैसी संख्या हमने ऊपर लिख रखी। देखो 4n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर, 5n 636 636, यानी ऐसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया। तो यानी क्योंकि हमें इसमें से कॉमन लेना, तो हमें भैया इस तरह से ही इसे लिखनी पड़ेगी। इसे मिटा दो नीचे वाली को भैया मैं, देखो अब इसमें से और इसमें से क्या लेना पड़ेगा, मैं कॉमन लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा जो भी कॉमन आएगा। नो देखो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, यहाँ 4 है यहाँ 53 है। हम 53 के ऐसे गुणनखंड कर सकें जो 4 निकल सके इसमें से, क्योंकि अगर हमें भैया 53 के गुणनखंड होते तो यहाँ भी तो हो जाते गुणनखंड। 53 के कोई भी गुणनखंड नहीं होने के, 53 की ऐसी संख्या एक अभाज्य संख्या, 53 को हमें 53 ही लिखना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ n है और यहाँ भी n है, तो n बाहर आ सकता ना आ सकता भैया ऐसे? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। अब अंदर क्या बचा भैया, एक तो 4n बचा और एक प्लस का क्या बचा 53 बचा, नहीं बचा? वो जब एक n ऐसे ले लिया एक n ऐसे ले लिया तो n बाहर आ गया बिल्कुल। अब यहाँ तो 4 और n बच रहा, क्यों बच रहा है? क्योंकि यहाँ भैया 2n थे, n का स्क्वायर है, 4n बचेगा प्लस ऐसी का ऐसी और यहाँ से 53 हुआ, क्योंकि n ऑलरेडी हम क्या कर चुके बाहर रख लिया भैया। अब भैया यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ले लूँ मैं। अब भैया 636 में और 48 में क्या आ जाएगा बाहर? देखो मैं अगर 636 को ऐसा लिखूँ, इसे 48 के गुणनखंड करो, 48 देखो 12 चौक 48, 12 को 12 12 पंजे 60 और 12 36। हाँ देखो इसमें से 12 बाहर आ जाएगा। देखो एक तरफ मैं इंगे लिख रहा, मैं इसे लिख सकता हूँ 12 गुना 12 चौक 48, ठीक है, माइनस का। और भैया 636 को मैं लिख सकता हूँ कि 12 पंजे 60 और भैया कितना बचेगा
3 बच गया, 12 12 24 12 36। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो 48 को और 636 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 12 गुना 4, 12 चौक कितना होगा भैया हमारा 48 होगा। और जब 12 पंजे 12 तिया 36 को 6 का हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63। बताओ दोबारा 636 बन जाएगा ना इनके गुना करने पे। तो मैं एक बार पहले इसे है नहीं, चलो थोड़ा सा और खोल कर दूं मैं इसे, मैं 4n गुना n लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं वही n के स्क्वायर को प्लस 53n लिख लूँगा भैया माइनस, इसे मैं लिख सकता हूँ 12 गुना 4n लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं इसे मैं लिख सकता हूँ कि भैया 12 गुना 53 बराबर 0। मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया खोल कर थोड़ा सा। देखो यहाँ से n बाहर आएगा नहीं आएगा भैया, देखो यहाँ 2n है और 1n है, बताओ 1n बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हमारा क्या बचा, एक तो 4 बचा, एक अभी हमारा n बच रहा है, प्लस हमारा क्या बच रहा 53। ठीक है भैया, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो बताओ एक माइनस बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो बताओ 12 यहाँ है और 12 यहाँ है, दोनों जगह से 12 कॉमन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ मैं। अब अंदर क्या बचा, एक तो 4n बचा, बताओ जब यहाँ से भी माइनस चला गया वैसे भी तो क्या बचेगा प्लस बचेगा, और भैया क्या बचा 53। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि भैया जो हमारी दो संख्या एक सी हो उसे एक बार काउंट करो, बताओ 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 2 बार है ना है, तो ये समय 4n प्लस का 53 और भैया ये 2 बार है, तो मैं कहना क्या कहती जो संख्या 2 बारों से कितनी बार ली जाएगी, एक बार ली जाएगी, n माइनस 12 इसे एक बार ली जाएगी। अब इन दोनों के बराबर 0 ला कर रख लूँ मैं रखूँ कि 4n प्लस 53 बराबर कितना आ गया 0, n माइनस 12 बराबर कितना आ गया 0। तो बताओ भैया जब 53 को पहली में जो माइनस का हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 4n बराबर माइनस का 53 और n बराबर जब इसकी गुणा में इसके भाग में जाएगा n बराबर माइनस का 53/4। एक तो n का मान निकल कर आ गया हमारा ये वाला माइनस वाला, इस मान को तो मैं कभी ले भी नहीं सकते क्योंकि n के मान हमें काय में लेने प्लस में लेने। इसे कर लो भैया, n बराबर कितना होगा भैया हमारा 12। तो भैया ये हमारा कैसा, ये हमारा धनात्मक मान है, कौन सा धनात्मक, और ये कौन सा मान है हमारा ऋणात्मक मान है। हमने किसका मान निकलवा दो भैया, n का मान हमने निकाल दिया भैया। मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट को ऐसा खोल कर लिख दिया, इससे ज्यादा खोल कर कुछ नहीं लिखा जाने का। अब इसे एक बार अच्छे तरीके से समझ लो। देखो किसे, हाँ इनके का रफली अभी मिटो दूंगा, बल्कि से है नहीं एक तरफ ऐसा करो, इसे एक डिब्बे में पैक, इसे क्या करेंगे हम, इसे एक डिब्बे में मैंने क्या कर दिया रख दिया। अब इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आ जाओ, क्या आपको समझ में आया ना होगा है। देखो हमें एक एपी श्रेणी दे रखी थी 9 17 25 और डैश 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 आगे तक श्रेणी बढ़ रही। उसने एक चीज कही थी हमसे इस सवाल में, उसने कही थी कि हमें 636 योग प्राप्त करना, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है और 636 लाना है, और उसमें हमें पता करना है कि 636 आने पे कितने पद बने होंगे। यानी पद बने होंगे तो n का मान पता करना होगा नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या कह रहा है हमारी n का मान रह नहीं रहता। अब हमें पता है कि 9 17 25, तो पहला मान हमारा a का होगा, दूसरा मान a2 का होगा और भैया तीसरा मान a3 का होगा। लेकिन a3 के मान क्या हो सकता है ना, d का मान निकालने के लिए किस मान क्या हो सकता है हमें a2 माइनस a1, यानी 2 मान होने चाहिए। मैंने फॉर्मूला रखा d2 का, यानी d का मान a2 माइनस a1। तो बताओ d2 a2 का मान कितना भैया, a2 का मान है 17, a1 का मान कितना है 9। जब 17 में से 9 जाएंगे तो 8 आ गया, यानी d का मान कितना निकल के आ गया हमारा 8, d का मान आ गया 8 निकल गया। हमारा फॉर्मूला है कि Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर 636। मैंने फॉर्मूले में इसका मान क्या कर लिया रख दिया भैया। आ जाओ, इसे फॉर्मूले में नहीं, इसे 636 को रखा है ऐसे दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो भैया n/2 ऐसी कैसी, हमारे पास n का मान है, जो मान है पहले मान रख लो। हमारे पास 2 है, a का मान कितना है 9, मैंने a का मान रख लिया। देखो a का मान कितना है 9, मैंने a का मान रख लिया भैया, प्लस n माइनस 1 का कोई मान नहीं रखा मैंने। d का मान कितना है 8, मैंने d का मान रख लिया 8 बराबर 636। d क्यों मिट गया भैया, ठीक है 636। नो बताओ n/2, 2 गुना 9 n माइनस 1 में बताओ 8 को 2 गुना 4 के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। जब मैंने 8 को 2 गुना 4 के रूप में लिखा तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी 2 है यहाँ भी, दोनों बताओ जब 2 जगह 2 है तो एक बार कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। हमने 2 को क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लिया जाएगा तो बाहर ला के रखा जा भैया, मैंने 2 को बाहर ला के रखा। अब हमारा क्या बचा अंदर, एक तो 9 बचेगा, एक n माइनस 1 बचेगा। जब 8 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, बराबर कितना बचा 636। लो बताओ 2 से 2 क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो भैया जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, एक तो n बचेगा, एक 9 ऐसी बचा, एक n माइनस 1 ऐसी बचा, एक 4 ऐसे बचा, बराबर 636। लो बताओ भैया जब हमारा 4 है तो ये इनकी क्या है, इनकी गुना में है ना है,
इनकी गुना कर लो। जब 4 की गुना n में करेंगे तो 4n हो जाएगा, और जब 1 की गुना 4 में करेंगे तो 4 का 4 रहेगा। अब भैया बराबर 636। नो बताओ n का n ऐसी 9, देखो जब एक तो 9 हमारा प्लस का है और 4 का आएगा हमारा माइनस का। हमें पता है कि प्लस और माइनस एक घर में नहीं रह सकते, क्या करने पड़ेंगे, उनकी लड़ाई हो जाए तो उन्हें क्या करने पड़े, हमें निकालने पड़े। जो संख्या बड़ी होगी उसे रखना पड़ेगा, नहीं जिसके पास ज्यादा पैसे होगी घर में रहेगा। नो बताओ इस घर में सबसे ज्यादा पैसे 9 के पास है 4 के पास है? 9 के पास है। तो क्या करें मैं भैया 9 को मैं 5, जब 5 में यूं 9 क्या करेगा, 4 को 4 रुपए देकर घर से क्या कर देगा, भगा देगा। अब कितने बचे भैया 9, 5 बचे, प्लस 4n ऐसे का ऐसे भैया लिखा जाएगा बराबर 636। नो बताओ ये अब n कुछ ना था, इसकी गुना में है ना है भैया। अब जब 5 की गुना n में करेंगे तो 5n होगा, जब 5 की गुना n 4n में करेंगे 4n होगा नहीं होगा। अब भैया n की गुना करेंगे तो n का स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। नो बताओ जब हमारे पास एक तो n है और एक n है, ऐसे लिखो सही दिख रहा है, देखो एक तो n है और गुना n है, तो इसे कितना काउंट करा जाएगा, n का स्क्वायर गुना करेंगे। अगर जैसे हम लिखे ना 5 गुना 5, तो इसे क्या लिखा जाए, 5 का स्क्वायर लिखा जाए, नहीं लिखा जाता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि भैया n हमारा कितनी बार है, 2 बार है। तो भैया ध्यान रखना कि इसका अर्थ क्या है भैया, हमारा n 2 बार है। अब आ जाओ भैया दोबारा, यानी 5n हो गया प्लस n का स्क्वायर हो गया बराबर 636 हो गया। तो बताओ 5n ऐसी ऐसी, 4n का स्क्वायर भी ऐसे ऐसी। अब मैं 36 को क्या करूँ, पल्ली माई लिया उठा के इधर की तरफ, बराबर के पल्ली तरफ आएगा तो माइनस में, इधर 636 प्लस में था, इधर कायम हो जाएगा माइनस में बराबर 0। तो बताओ इसे आप मानक रूप में लिख लो। मानक रूप में मतलब है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को, फिर इससे छोटी को, फिर इससे छोटी को। तो बताओ सबसे पहले 4n का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि n का स्क्वायर कैसे बड़ी संख्या, मैंने n का स्क्वायर लिख लिया। फिर भैया 5n आएगा नहीं आएगा, 5n लिख लिया। फिर माइनस का 636 सबसे बाद में, क्योंकि जो हमारा बहुपद के मानक रूप का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ax का स्क्वायर प्लस bx माइनस का c। तो बताओ पहले स्क्वायर वाली संख्या रखनी पड़ेगी, फिर कोई दूसरी संख्या रखनी पड़ेगी, फिर क्या रखना पड़ेगा सबसे। मैं तो बताओ ax का स्क्वायर इससे काउंट हो रहा नहीं हो रहा, देखो भैया बिल्कुल इसके जैसी बननी नहीं बननी, ये इसकी जैसी बननी नहीं बननी, और ये इसके जैसा हो रहा ना हो रहा भैया। अब आ जाओ भैया तुम्हारा भैया 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें पहली की और अंतिम संख्या की गुना करनी। पहली और अंतिम संख्या की जब मैंने गुना करी तो इधर हमारा आया 2544। अब हमारे इस सवाल का नियम रहा है कि 2544 के ऐसे गुणनखंड करो जो जोड़ के घटा के हमें कौन सी संख्या मिल जाए, बीच वाली संख्या मिल जाए। तो भैया मैंने इसके गुणनखंड करे और इसके गुणनखंड आए 48 और 53 के रूप में। इसके क्या आ गए हमारे गुणनखंड 48 और 53 के रूप में आ गए। भैया जब 48 को 53 के रूप में आए तो मैंने लिख लिया 4n का स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब भैया वैसे तो ये हद तक लिखा जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारी समझ लिया, थोड़ा सा और खोल के लिख दे कि तुम समझ जाओ। मैंने बताओ 4 को 4 लिखूँ, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर को 2 बार लिख सकता हूँ, n गुना n करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। बीच में प्लस है, प्लस लगा लिया। बताओ 53n को 53n मैंने लिख लिया। भैया माइनस 48 है तो मैं 48 को 12 गुना 4n के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 चौक कितना रहेगा भैया हमारा 12 चौक 48 यानी 12 गुना 4n, और भैया बीच में माइनस है माइनस। तो बताओ 636 को मैं 12 गुना 53 के रूप में लिख सकता हूँ। देखो इधर गुना कर रखी मैंने, 12 या 36 को 6 का ऐसे लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63। हमें यदि अगर इनकी हम गुना करेंगे तो दोबारा हमें यही 636 हमें मिल जाएगा। अब भैया कॉमन ले लो, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ 4 है, यहाँ 53 है, तो बताओ n एक n कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी n है यहाँ भी n है। कॉमन कहाँ से ले आया, कॉमन हमेशा वहाँ से ले आता है जहाँ से दोनों पदों में बराबर संख्या हो। बताओ यहाँ भी n था यहाँ भी n, तो कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ 4 है यहाँ 53 है, हम 4 को 53 को कॉमन नहीं ले सकते। तो भैया 4 यानी n बाहर आ गया हमारा। अब क्या बचा, एक तो 4 बचेगा, अरे जब 2n में से 1n गया होगा तो 1n तो बच रहा होगा हमारा, प्लस का 4 भैया n 4n बच गया, बीच में प्लस है ऐसे कैसे। जब हमने इससे 1n बाहर लेके तो 53 बच रहा होगा ना, बच रहा होगा 53। मैंने क्या करा यहाँ लिख लिया। भैया यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैंने माइनस ले लिया। अब बताओ एक तो 12 है और यहाँ भी 12, तो बताओ 12 बाहर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। भैया यहाँ भी n है, यहाँ n है, तो भैया मैंने n को छोड़ n एक जगह, अब जगह n यहाँ भी होता है यहाँ भी होता तो n भी बाहर आ जाता है, लेकिन n कितनी जगह है हमारा एक जगह, तो मैंने n को नहीं लिया। अब कितना बचा, एक तो 4 बचा, एक कितना बचा भैया, जब 12 आ गया तो बाहर तो 53 बचेगा ना बचेगा। अब भैया इसमें से जो 2 पेयर एक से बनने हो, जैसे 4n प्लस 53 बनना और 4n प्लस का 53 हमारा बनना है, तो इन्हें कॉमन ले लो। 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 हमने क्या ले लिया, जो संख्या 2 बार बनती है उसे कितनी बार लिखा जावे, 1 बार, n माइनस 12। नो बताओ भैया जब 4 है इनके बराबर 0 रख लो, तो जब 53 है इधर तो इधर आगा माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मैंने माइनस का 53 कर लिया। अब भैया जब 4 है तो इसके गुना में तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, n बराबर 53/4 हमारा आ जाएगा। अब नो बताओ भैया n माइनस 12 बराबर मुझे क्या रखना पड़ेगा 0। अब बताओ भैया जब हमारा ये माइनस का इधर भेजो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना होगा 12। और ये भैया कैसा धनात्मक एक ऋणात्मक, मैंने क्या कही थी हमेशा n का मान कैसा लेना है, धनात्मक वाला लेना है। अब भैया बताओ कोई इससे सवाल से दिक्कत, मैंने सारे पार्ट खोल के लिखवा दिए, इससे खोल कर कुछ नहीं लिख सकता बिल्कुल भी।
उतार लो पहले, फिर एक बार अभी और रिवाइज करा दूंगा, उतार लो इसे। तो देखो पांचवा सवाल कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद तो 5 दे रखा। अगर प्रथम पद दे रखा तो उसे मैं प्रथम पद को ए लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, ए बराबर 5। किसी एपी का प्रथम पद कितना दे रखा 5 में से a1 को 5 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया। यही कह रहा है कि इसका अंतिम पद का मतलब क्या रहा है भैया, an रह नहीं रहता। अंतिम पद an का मान कितना दे रखा, अंतिम पद 45। इनका योग का मतलब SN का मान कितना दे रखा 400। तो पदों की संख्या क्या रहा है हमारी n। और भैया क्या कह रहा है, इनका सार्वंतर d, हमें d ज्ञात करो। ज्ञात कर लेंगे भैया हम, कैसे ज्ञात करेंगे देखो। अब हमारे देखो SN के दो फॉर्मूले n/2, 2a + n-1 और d। एक SN बराबर n/2 a + an। बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? an वाला। अब क्या an वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चला? क्योंकि अब क्या मैं काय का मान दे रखा, an का मान उसने दे दिया, तो पहले an का फॉर्मूला लगा लो। देखो फॉर्मूला लगाओ कि SN बराबर n/2 क्या है भैया, a + an कर लो या क्या कर लो, n कर लो, a वही कर लो भैया। मैं इसे SN बराबर लिखूँ, चलो मैं ऐसे करूँ, n/2 बराबर a का मान कितना दे रखा 5, इसका मान कितना दे रखा, इनका मान कितना दे रखा 45 बराबर कितना दे रखा 400। तो बताओ n/2 बराबर 45 को 5 जोड़ोगे कितना देगा 50 बराबर कितना आ गया हमारा 400। तो बताओ ये इसके भाग में इधर जाएगा, इसकी गुना में जाएगा, तो n बराबर मैं लिख सकता हूँ कि भैया 50 बराबर 400 गुना 2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं भैया। अब ये कितना हो जाएगा, n बराबर कितना होगा, एक तो 50 आ गया, एक कितना आ गया भैया हमारा, कितना आ जाएगा 800। एक बार रुक जाओ, संख्या देखो सही है हमारी, संख्या सही उतर रही, संख्या सही है। देखो इनके बीच में क्या नाम लिख रहे हैं n, यहाँ हमने बराबर का निशान गलत लगा रखा है, ये बराबर का निशान हटा दो। ये कितना आ गया भैया हमारा n 50 आ गया बराबर 400 गुना कितना हो जाएगा 800। अब n की गुना 50 में करो कितना आएगा 50n बराबर 800। नहीं बताओ भैया जब n यू इसके गुना में है तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि n बराबर 800 बटे कितना आएगा 50। एक 0 से एक 0 कट जाएगी नहीं कट जाएगी, 5 से काटो, 5 एकम 5 कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 छंग 30। तो n का मान कितना निकल के आ गया भैया, n का मान तो निकल के आ गया 16, यानी n का मान तो हम लिख सकते हैं 16। अभी किसका मान ज्ञात करना है d का मान हमें क्या करना अभी ज्ञात करना। तो d के मान के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है an बराबर a + n-1 और क्या भैया d। n का मान दे रखा, n का मान कितना दे रखा भैया, n का मान 45, a का मान कितना दे रखा भैया, a का मान दे रखा 5 प्लस n का मान कितना है निकल गए 16 - 1 और d का मान हमें क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा भैया। तो जब 45 को मैं इधर भेजूँ तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 के इधर भेजूँ माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 45 - 5 बराबर 15 गुना d। तो जब 16 में से 1 जाएगा क्या बचेगा हमारा 15 बचेगा ना, और d की इसमें क्या करनी पड़ेगी हमें गुना करनी पड़ेगी। तो जब 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40 बराबर 15 d आएगा। तो बताओ जब d के ये भाग गुना में है तो कहाँ आएगा, इसके भाग में आएगा नहीं आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 40 बराबर बटे 15 बराबर d। इसे काट लो, कैसे काटा भैया इससे 5 से काट लो दोनों को, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15 बराबर d। तो d बराबर कितना आ जाएगा भैया 8 बटे 3 हमारा आ जाएगा। अब मैं इसे पूरे सवाल को समझा रहा हूँ, बस इतना सही सवाल था। देखो हो गया, देखो हमें सवाल में दे रखा था कि किसी श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा 5, उसका अंतिम पद कितना दे रखा 45, SN का मान कितना दे रखा 400, n का मान और d का मान, किसका मान भैया n का मान और d का मान ज्ञात करो। भैया हमारा फॉर्मूला है SN बराबर n/2 a + an। तो भैया n/2 ऐसे कैसे लिखा जाएगा 5 प्लस, यानी a का मान 5 है, an का मान कितना है 45 बराबर 400। तो n/2 45 से 5 कितना होगा 50 बराबर 400। तो बताओ भैया जब ये इसके यहाँ गुना यानी इसके बटे में है तो इसकी तरफ कहाँ चला जाएगा, ये इसकी गुना में चला जाएगा, ध्यान रखना। तो भैया जब इसकी गुना में जाएगा 4 गुना 100 2 में करें कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा भैया। तो 50 n बराबर कितना आएगा 800। भैया जब 50 के गुना n में करेंगे 50 n हो जाएगा, तो 50 n बराबर कितना आ गया 800। बताओ जब 50 इसके गुना में तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा भैया
50 को 0 से 0 कट जाएगी तो 5 से जब इसमें भाग देंगे तो 80 बार कटेगा, तो n का मान कितना आ गया 16। अब इसने कही थी हमें एक तो n का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो d का मान ज्ञात करो भैया। d का मान ज्ञात करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो भैया फॉर्मूला an का मान कितना 45, a का मान 5, n माइनस 1 का मान रखो, n का मान कितना 16 में से 1 जाएगा और d का मान ऐसी कैसी। और 45 को 5 को जब मैं पल्ली में भेजो तो 45 में घटेगा ना घटेगा, इधर 5 प्लस का इधर आकर काय हो जाएगा भैया माइनस का हो जाएगा, बराबर जब 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15 गुना d। तो भैया 15d आ जाएगा, और जब 45 में से 5 जाएगा 40 बराबर 15d। अब भैया d इसके गुना में है तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो 40 बटे में 15 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। अब भैया ऐसा काटो 5 से काट 5 अट्ठे कितना है 40 बटे 5 दिया 15 बराबर d। तो d का मान कितना आ गया 8 बटे 3 हमारा d का मान आ गया। हमसे यही मान पूछा था, निकाल लो जल्दी। अभी एक सवाल और कर लेंगे। देखो पर्सन नंबर 6 कुएस बाबू चुप हो जाओ। पर्सन नंबर 6 देखो, पर्सन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो किसी एपी के प्रथम पद क्रम से 17 है। देखो किसी एपी का प्रथम पद होगा तो ए बराबर कितना हमारा 17 और अंतिम पद का मतलब ए का मान कितना दे रखा 350। यदि सारवांतर का मतलब क्या रहा है डी 9 दे रखा, तो इसमें कितने पद है, कितने पद का मतलब n का मान और भैया इसका योग का मान Sn का मान हमें क्या ज्ञात करना यानी हमें निकालना है। Sn का मान हमें निकालना, सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे Sn का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, आ जाओ इधर आ जाओ बोर्ड की तरफ। हमारा फॉर्मूला हमने अब से पहले पढ़ा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 और भैया d। हमारा क्या रहा है वैल्यू एक हमारा फॉर्मूला है। देखो n का मान कितना दे रखा 350 बराबर a का मान कितना दे रखा भैया 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दे रखा भैया d का मान दे रखा 9। 17 को मैं इधर की तरफ भेज लूँ, जब 17 को इधर की तरफ भेजूँगा तो 350 माइनस का 17 बराबर n माइनस 1 और बटे यानी गुना 9। तो 317 में से 50 जाएगा 350 में से 17 जाएगा, इधर घटा लूँ 350 में से क्या जाएगा 17, 10 में 7 गए 3 में से 3 गए 4 में से 3 गए 3 और 3 के 3 यानी कितना आएगा 333 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बराबर भैया n माइनस 1 और 9। बताओ जब 9 इसकी गुना में है तो इसके भाग की तरफ आएगा नहीं आएगा मोनू बाबू यू, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। अब 333 में भाग देगा, देख लो इधर देखो भाग देगा 333 में 9 का भाग दो 9 तिया 27 कितना बचेगा 6 बचेगा 3 तालू 9 सत्ते 63 होगा ना भैया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 37 बराबर n माइनस 1। तो बताओ जब 37 में से हमारा एक जाएगा एक को इधर भेज लूँ मैं तो n बराबर कितना होगा 37 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा भैया हमारा n बराबर कितना हो गया 38 हो गया नहीं हो गया। अब भैया मैं किसका मान निकल गया हमारा n का मान। अभी हमें किसका मान ज्ञात करना Sn का भैया दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या रहेगा n बटे 2 a प्लस an। ओ भैया इधर देख ले Sn का फॉर्मूला n बटे 2 a प्लस an फॉर्मूला रहता देखो ये लिख रखा मैंने। अब जो मान है मेरे मान रख लो। अब तो हमारे पास सारे मान है, क्या मान है हमारे पास s n का मान कितना है 38 बराबर 38 बटे 2 a का मान कितना दे रखा भैया a का मान दे रखा हमारा 17 और an का मान कितना दे रखा 350। तो ऐसे 38 बराबर जब इसे काटो तो 19 बार कट जाएगा ना कट जाएगा भैया। इन्हें जोड़ूंगा 7 6 367 आ जाएगा नहीं आ जाएगा भैया। ऐसे 38 बराबर 19 गुना 367 इसकी गुना करके देख लो 367 गुना 19 9 सत्ते 63 को 3 का हासिल लगे 6 9 छिन 54 54 6 कितने हो गए 60 की 0 हासिल लगे 6 9 तिया 27 6 कितने हो गए भैया 33 गुना 7 6 3 के 3 7 के 7 6 3 9 और 3 3 यानी 3 3 6। तो मैं भैया ऐसे 38 का मान यानी इनका जो मान आएगा इनका मान आएगा 69 73 भैया। इनका मान कितना आ गया 69 73 और भैया जो n का मान आया कितना है हमारा n का मान आ गया 38। अब एक बार समझ लो भैया क्या की थी, हाँ बाद में बता ले। देखो a1 का मान दे रखा था मैं 17, an का मान दे रखा था 350,
डी का मान दे रखा था 9, एन का मान और एस एन का मान क्या करना था, मैं ज्ञात करना था। देखो हमारा फॉर्मूला रहे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए एन का मान 350 मैंने रख लिया बराबर 17 भैया, 17 ए का मान है, ए का मान मैंने 17 रख लिया प्लस एन माइनस 1 और 9। तो बताओ जब 3 यानी इसे 17 को पल्ली में भेजो तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना बचेगा 333 बचा ना बचा भैया बराबर n माइनस 1। बताओ जब इसके 9 ये गुना में तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा, और जब इसके भाग में जाएगा तो जब 9 को 333 में भाग देंगे तो 37 बार कटेगा बराबर n माइनस 1। तो भैया जब 37 में एक जोड़े, जब एक माइनस का इधर भेजो प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 37 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 38। तो n का मान कितना आ गया 38। हमें भी क्या ज्ञात करना था, इनका योग ज्ञात करना था कि एस एन कितना दे रखा, एस एन बराबर दे रखा भैया n/2 a प्लस ए एन। तो एस एन का मतलब यानी 38/2, जब 38 में 2 का भाग देंगे 19 बार कटेगा। ए का मान 17 है, ए एन का मान 350 है, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, और 367 की गुना 19 में करेंगे कितना आएगा 69 73 आ जाएगा, 6973 आ जाएगा। भैया मैं ये पूछा था इसका योग और एन का मान हमसे निकलवा था, मैंने दोनों मान निकाल दिए। अब इन्हें ताल लो, आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम कल को।